जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे मानव शरीर के नए टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर का तापमान होता है तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अथवा 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 डिग्री केल्विन होता है। अगर आपसे सामान्य सेल्सियस की बात करें तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है तो तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। व्याख्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है तो 90 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। यदि हमारे रक्तचाप की बात है, बीपी का लो होना या हाई होना, लार आना, वमन, वोमिटिंग आदि जो है वह मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। व्याख्या है, मेडुला ऑब्लोगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। मेरुरज्जु को स्पाइनल कोड भी कहा जाता है। मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है तो मेरुरज्जु को स्पाइनल कोड भी कहा जाता है। व्याख्या है, ऐसी अनैच्छिक दैहिक प्रतिक्रियाएं जिस पर प्रमस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता उसे प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है। उदाहरण जैसे हमारी किसी उंगली पर पिन या अन्य नुकीली वस्तु से चुभ जाना और अचानक पैर के नीचे सांप का आ जाना इत्यादि जो प्रतिवर्ती और रिफ्लेक्स क्रिया है वह मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रण की जाती हैं। नेक्स्ट है, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई है ऊर्जा की इकाई नहीं, रेडियोधर्मा न्यूट्रॉन की इकाई नहीं होती। न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। व्याख्या है, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। ये क्या है, एक तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क की सूचना को आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि शरीर की न्यूरॉन का कार्य क्या होता है जो तंत्रिका कोशिका का कार्य है मस्तिष्क की सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट है, ये हमारा प्रमस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग जो हमारे शरीर का प्रमस्तिष्क होता है। तो ये हमारा जो भाग है ये प्रमस्तिष्क है, सबसे बड़ा भाग। यहाँ पर मस्तिष्क का आवरण है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ये पश्च मस्तिष्क है। यहाँ पर पोन्स पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा जिसके द्वारा हमारे वोमिटिंग, रक्तचाप और लार का आना जो नियंत्रण किया जाता है यह मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। यहाँ पर हमारे अनुमस्तिष्क पाया जाता है और यहाँ मेरुरज्जु पाया जाता है। ठीक है, आप एक बार वो देख लेना कि प्रमस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। ये मस्तिष्क का आवरण है। हाइपोथैलेमस यहाँ पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क यहाँ होता है। पोन्स भी यहीं पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा यहाँ है। अनुमस्तिष्क है, मेरुरज्जु है। ठीक है, प्रमस्तिष्क क्या कार्य करता है। जो हमारा प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम जो है ये स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति का केंद्र है जो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है तो प्रमस्तिष्क जो है हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगर पूछ ले कि स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है तो जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं आदि का केंद्र जो है हमारा प्रमस्तिष्क होता है। हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र भी प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम को कहा जाता है। मेरुरज्जु के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना तथा संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को अंगों तक ले जाना है।
तो मेरुरज्जु क्या कार्य करता है? मेरुरज्जु मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड करता है। संचालन करना, मस्तिष्क संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, तो हमारे संवेदनाओं को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो मेरुरज्जु जो है हमारे संवेदनाओं से संबंधित है। ठीक है, अगर संवेदना की बात आ जाए तो मेरुरज्जु आप आंसर लगा सकते हो। मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को अंगों तक पहुंचाना भी किसका कार्य होता है? मेरुरज्जु का कार्य होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं। यह हाइपोथैलेमस स्थित है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो ह से हाइपोथैलेमस और ह से हार्मोन, ह से हाइपोथैलेमस, व से हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो है हमारे हार्मोन का नियंत्रण करता है। इससे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। तो भूख, प्यास, ताप आदि का नियंत्रण किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। रक्त दाब, जल की उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसके नियंत्रण जो हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं। जो भी हम गुस्सा करते हैं, खुश रहते हैं आदि जो है, रक्त दाब, भूख, प्यास आदि जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछ ले कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मैं करता हूँ। कौन करता हूँ? तो मैं से मेडुला ऑब्लांगेटा आ जाएगा। ठीक है, तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम शरीर का संतुलन और तथा पेशी गति को नियंत्रित करता है। शरीर का संतुलन कौन करता है? तो शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क करता है। शरीर का संतुलन कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। अगर ये पूछ ले कि पेशी गति को नियंत्रित कौन करता है, तो पेशी गति को नियंत्रित अनुमस्तिष्क करता है। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहा जाता है और अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम कहा जाता है। तो हमारे मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क है वह हमारे शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मनुष्य के मुख्य सोचने वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क होता है। जो हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही हम सोचने का कार्य करते हैं। तो मनुष्य के मुख्य सोचने का भाग जो है अग्र मस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति का केंद्र, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, जिसको अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है, हमारे सोचने वाले भाग का कार्य करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? जो श्वसन कार्य का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है, जबकि ऐच्छिक श्वास के लिए प्रमस्तिष्क सेरेब्रम नियंत्रण का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम संतुलन का क्रिया को नियंत्रित करता है। अर्धचेतक हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में श्वसन का कार्य जो है मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है। ऐच्छिक क्रिया जो हमारे प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऐच्छिक क्रिया जो है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि संतुलन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो संतुलन जो है हमारे अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो शरीर का तापमान जो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस को अष्टचेतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है? जो मेडुला ऑब्लोगेटा है वह मानव शरीर व अंग निकलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है। व्याख्या देखते हैं। मेडुला ऑब्लोगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। जो मेडुला ऑब्लोगेटा है शरीर के सबसे पीछे का भाग होता है। ये रहा मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोगेटा हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्त्राव और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी, संतुलन, शरीर के तापमान को विनियमित करता है? जो इसकी ये सब कार्य किसके हैं? तो हाइपोथैलेमस के। हमको भूख लगना, गुस्सा आना, खुशी होना या संतुलन या रक्त जो भी होता है, ये सारे जो हाइपोथैलेमस के कार्य हैं। व्याख्या है, हाइपोथैलेमस में डायएनसेफेलोन की पार्श्व दीवारों के पिछले भाग और तीसरे वेंट्रिकल का तल आता है। इससे तंत्रिका कोशिका के लगभग 1 दर्जन बड़े न्यूक्लियाई होते हैं। इसका प्रमुख कार्य भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है, रेटिना अपवृद्धि है। तो रेटिना अपवृद्धि है तो अग्र मस्तिष्क की है। रेटिना अपवृद्धि अग्र मस्तिष्क पश्च की है। नेक्स्ट है बुद्धि का केंद्र स्थित है। जो बुद्धि का केंद्र है या सोचने का केंद्र है, विचारने का केंद्र है, तो ये सारे प्रमस्तिष्क पर निर्भर करते हैं। जो बुद्धि का केंद्र क्या है? तो बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम होता है। प्रमस्तिष्क हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.36 किलोग्राम होता है। तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को पहुंचाती हैं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को कहाँ पहुंचाती हैं? तो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाती है। जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड जो कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो मस्तिष्क है वह मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निसेल कणिकाएं न्यूरॉन के किस भाग में पाई जाती हैं? निसेल कणिकाएं न्यूरॉन के कोशिकाएं भाग में पाई जाती हैं। जो निसेल कणिका है वह न्यूरॉन के कोशिकाएं भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में आँखों की विभेदन क्षमता होती है। तो मनुष्य में आँखों की विभेदन क्षमता 0.1 मिलीमीटर होती है। मनुष्य में आँखों की विभेदन क्षमता होती है तो 0.1 mm होती है। नेक्स्ट है, नेत्र का नाम जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो हम कार्निया वाले भाग को दान या प्रत्यारोपण करते हैं। तो नेत्र वाले कार्निया वाले भाग को जो है हम दान या प्रत्यारोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आँखों में अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। जो आँखों के अंदरूनी पीछे का पटल क्या कहलाता है? तो ये दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। व्याख्या है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। आइरिस के बीच के एक छेद होता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली प्यूपिल कहते हैं। दृष्टिपटल रेटिना के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है, इसे रक्तक तथा दृष्टिपटल के सामने का उभरा हुआ भाग स्वच्छमंडल या कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु हो अगर हमारे सामने इतनी दूरी पर रखी हो 25 सेंटीमीटर पर, तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, परंतु जब इसमें दोष आ जाता है तो दृष्टि दोष के कारण दूरी में भिन्नता आ जाती है। नेक्स्ट है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो रंजित पटल या कोरोइड जो है, कोरोइड या रंजित पटल जो है जिसके द्वारा आँखों का रंग निश्चित करता है, रंजित पटल के द्वारा या कोरोइड के द्वारा हमारे आँखों का रंग निश्चित करता है।
रंजित पटल कोरोइड आँख में गोलक की दीवार का कोमल संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जालम रंगा युक्त शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं, जिसके आधार पर किसी भी मनुष्य शरीर को आँखों का रंग निश्चित होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मानव शरीर में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना वाले भाग पर बनता है या दृष्टिपटल भाग पर बनता है। नेक्स्ट है एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है। जो परितारिका है वह पेशी डायफ्राम है जो मानव के नेत्र पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र की पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो प से पुतली और प से परितारिका। प से पुतली व प से परितारिका। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करती है। हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये जो है पक्षमाभी पेशियाँ हैं, इसे पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। यहाँ पर क्रिस्टली लेंस होता है, यहाँ पर नेत्रोद पाया जाता है, पुतली यहाँ पर पुतली पाई जाती है, परितारिका भी यहाँ पर पाई जाती है। कॉर्निया वाला भाग होता है जिसे हम दान करते हैं, ये अंध बिंदु होता है, यहाँ पर अंध बिंदु है। काचाभ द्रव, यहाँ पर काचाभ द्रव पाया जाता है। दृक तंत्रिका है, यहाँ रेटिना है। ये दृष्टपटल है, ये रक्तक पटल है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब का वो बनता है प्रतिबिंब वस्तु का, और ये रक्तक पटल है। अब एक बार देख लेना, क्रिस्टली लेंस है, नेत्रोद यहाँ पाया जाता है, पुतली ये परितारिका है, कॉर्निया वाला भाग है, पक्षमाभी पेशियाँ है, रक्त पटल है, दृष्टिपटल है, रेटिना है, दृक तंत्रिका है, अंध बिंदु है, काचाभ द्रव है। क्रिस्टली लेंस की बात करते हैं। क्रिस्टली लेंस क्या करता है? तो क्रिस्टली लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को उत्कृष्ट समायोजन करता है। तो क्रिस्टली लेंस क्या करता है कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकसित करने का कार्य करता है। परितारिका के बारे में देखते हैं कि कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है। तो कॉर्निया के पीछे क्या होती है? परितारिका होती है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होती है। परितारिका क्या है? काले रंग की पेशियों का समुच्चय होती है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। कौन करती है पुतली के आकार को नियंत्रित? प से पुतली और प से परितारिका। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तब पुतली बहुत छोटी बन जाती है। कॉर्निया वाले भाग की बात करते हैं। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। क्रिस्टली लेंस दृष्टिपटल के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टली लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में उत्कृष्ट समायोजन करता है। ठीक है, एक बार देख लेना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्न में से क्या नहीं कर पाता? तो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है और अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रियो कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें व भ्रू नीली काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? रक्त पटल में पाया जाता है। रक्त पटल में पाया जाता है, जिसके द्वारा मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो निर्धारित करता है कि व्यक्ति की आंखों में काली है या नीली होगी। तो यह रक्त पटल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। व्याख्या है रक्त पटल या कोरोइड कोमल संयोजी
ऊतक का बना अपेक्षाकृत पतला मध्य स्तर होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल, कुछ तंतु तथा अनेक रंगायुक्त शाखान्वित कोशिकाएं होती है। रंगा पदार्थ काला, भूरा या नीला मिलेबन होता है, मिलेनिन होता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होगी। तो रक्त आँखों का रंग किसके द्वारा पता चलता है? तो आँखों का रंग पटल के द्वारा पता चलता है। ठीक है, रक्त पटल या कोरोइड के द्वारा हमारे आँखों का रंग के बारे में पता चलता है। रक्त पटल ये यहाँ पर पाया जाता है, ये। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग क्या होता है? तो लेंस जो है ये सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। व्याख्या देख लेते हैं। लेंस में सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। लेंस आइरिस के भीतर की ओर नेत्र गोलक गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन की बनी लचीली संरचना होती है। आकृति में यह उभयोतल होता है। आयु बढ़ने के साथ चपटा एवं भूरा हो जाता है। इससे बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से दिखाई देना बंद हो जाता है, जैसे मोतियाबिंद। नेक्स्ट है किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो द्विअवतल या बाइकॉनकेव लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में द्विअवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष ये गलत है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज़ किया जाता है। वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें मनुष्य शरीर की दृष्टि सामान्य रहती है, लेकिन वह रंगों का भी भेद नहीं कर पाता है। रतौंधी जो रात को दिखाई न देना, वह रतौंधी कहलाता है। ग्लूकोमा जो है आँख के लेंस में द्रव का प्रवाह रुकना, आँख में सूजन आना, प्रकाशीय तंत्रिका का नष्ट होना आदि जो है ग्लूकोमा के लक्षण होते हैं। इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा होने का डर रहता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ा भाग यकृत या लीवर को कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अंग की बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत या लीवर को कहा जाता है। व्याख्या है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा, इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। तो लीवर का भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। इसके प्रमुख कार्य पित्त का स्त्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों से विषहरण, विटामिन आदि का संश्लेषण करना है। तो यकृत लीवर का काम क्या होता है? तो हमारे लीवर का काम है पित्त का स्त्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों का विषहरण करना और विटामिन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट संवेदना सीमित रहती है? तो मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में जो है कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो हमारे पिछले वाले भाग में हमको कड़वाहट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य के जीभ के पिछले पश्च भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि जीभ के अग्रभाग में तो मीठे की संवेदना होती है। मध्य भाग जो पार्श्व किनारों पर खट्टे की व अग्र छोर किनारों पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना है।